अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ गोलो। और आज जो है मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इन्फॉर्मेशन लेके जो बिज़नेस वीज़ा के लिए कि यहाँ पे जो है आप जापान में बिज़नेस किस तरह कर सकते हो और उस बिज़नेस की बेसिस पे वीज़ा किस तरह ले सकते हो। यहाँ पे जो है दो किस्म के टाइप हैं। आसान जो है वो तो वही है जो ऑलरेडी लोग जापान में हैं, वो बहुत ही सस्ते में, यूँ समझे कि पाकिस्तानी जो है 40-50,000 उसकी थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग फ़ी होती है, वो करके 40,000 में समझें कि आप वो रजिस्टर कर सकते हैं और आप उसको रन कर सकते हैं। लेकिन मुझसे जो लोग मोस्टली बिज़नेस वीज़ा के बारे में पूछते हैं वो वही होते हैं जो मोस्टली जो इस वक्त बाहर हैं, जो पाकिस्तान में हैं और वो यहाँ पे आना चाहते हैं कि हम बिज़नेस किस तरह यहाँ पे बनाएं और उस बिज़नेस की बेसिस पे हमें वीज़ा कैसे मिले। बाकी जहाँ तक बात है कि यहाँ पे जो ऑलरेडी जो जापान में लोग मौजूद हैं उनके लिए क्या प्रोसेस है बिज़नेस का, तो वो तो मैं आपको उस पर मैं ख़ुद भी अभी अपनी कंपनी रजिस्टर कर रहा हूँ। तो पूरे प्रोसेस पे पर डे मतलब हर स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल छोटा फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ जाके सबमिट करना है, कितने दिन बाद रिस्पॉन्ड आएगा, मैं हर चीज़ आपको मैं उसके बारे में गाइड करूँगा। फ़िलहाल बात करते हैं उस वीज़ा की जिस पे लोग बाहर से आएंगे, जो है आपका उसको कहते हैं बिज़नेस मैनेजर वीज़ा। उस वीज़ा का नाम है, असल में ये भी आता है वर्किंग वीज़ा की कैटेगरी में। वर्क वीज़ा की कैटेगरी में एक कैटेगरी है बिज़नेस वीज़ा, तो उसमें आपकी अपनी कंपनी होती है। अगर आप इस वीज़ा पे यहाँ पे आते हो, बिज़नेस मैनेजर वीज़ा आपका लग जाता है, तो इस पर आप ये है कि आप अपनी फैमिली को, अपनी बीवी को और अपने बेटी बेटा जो क्लोज़ मेम्बर है फैमिली के, आप उनको भी बुला सकते हो। और इसके अलावा दूसरा ये है कि अगर जो है आपको एम्प्लॉय रखना है तो वो डिपेंड करता है कि इनिशियली 1 साल 1.5-2 साल बाद डिपेंड करता है आपकी कंपनी पे। जब आपकी कंपनी का नॉर्मल कर रही है, अगर चल रही है लेकिन नॉर्मल चल रही है, तो फिर यह है कि आपको शायद 1 से 2 एम्प्लॉय आप अपनी कंपनी के थ्रू बाहर से आप पाकिस्तान से या कहीं से भी आपको मंगाने हैं, आप किसी को भी वहाँ से बुलवा सकते हो इस कंपनी के वीज़े के थ्रू। अगर आपकी कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी चल रही है और अच्छे प्रॉफिट में है, और क्योंकि अगर आपकी कंपनी अच्छा प्रॉफिट करेगी तो टैक्स गवर्नमेंट को ज़्यादा मिलेगा, तो फिर यह है कि आप ज़्यादा भी लोगों को इस कंपनी के थ्रू यहाँ पे आप बुलवा सकते हो। उसके अलावा अगर फ्यूचर की बात करेंगे इस कंपनी के थ्रू अगर काम करते हुए, फिर यह है कि अगर परमानेंट रेजिडेंस और उसकी बात करें, नेशनलिटी की बात करें, तो वो भी यहाँ पे मिल जाती है। परमानेंट रेजिडेंस के लिए रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मली जो है 8 से 10 साल बाद परमानेंट रेजिडेंस, बट जबकि नेशनलिटी के लिए आप पहले ही अप्लाई कर सकते हो। तकरीबन 5 ईयर्स के बाद जो है आप जो है अगर आपने प्रॉपर सारे 5 ईयर्स तक प्रॉपरली सारे टैक्सेस वैक्सेस सही से पे किए, हर चीज़ आपका क्लियर है, कोई भी आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं की, कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और आपको जापानीज़ आती हो और थोड़ा बहुत जापान के बारे में आपकी नॉलेज हो, स्कूल के बच्चे के लेवल की आपको जापान के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज हो, तो देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द नेशनलिटी आल्सो। अब जो है बिज़नेस मैनेजर वीज़ा हासिल करने के लिए जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहले तो चाहिए रोकड़ा पैसा। कितना पैसा चाहिए? तकरीबन जो है 50 लाख येन जो पाकिस्तानी बनेंगे, लगभग 73 लाख जो है आपको वहाँ से जो है पाकिस्तान से जो है यहाँ के जापान में आपको अकाउंट बनवाना पड़ेगा। अकाउंट बनाना भी उसके लिए आपको यहाँ पे होना लाजमी है। तो उसमें फिर इस तरह होता है कि या तो कोई आपका जानने वाला हो जो आपका अकाउंट यहाँ पे बनवा दे। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि यहाँ पे कुछ कंपनीज होती हैं जो चार्ज करती हैं और फिर जो है आपको वो अकाउंट बना के देती हैं आपके नाम पे, ठीक है। तो आप उन कंपनी से भी बनवा सकते हैं जो थोड़े बहुत पैसे चार्ज करके आपको यहाँ पे आपका अकाउंट बना के देंगी। और दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि आप किसी का दोस्त है आपका, तो आप उसको बोलो मुझे यहाँ पे अकाउंट बनवाना है, तो वो भी जो है आपका अकाउंट बनवा सकता है। उसके अलावा जो सारा जो पैसा है आप ही का होगा, कहीं जाएगा नहीं, वो आपको वहाँ से जो है यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है पाकिस्तान से या जिस भी कंट्री में आप हो, वहाँ से जो है आपको यहाँ पे, क्योंकि वो पैसा आपको शो करना पड़ेगा एज कि मैं अगर यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ और इनिशियली मेरा बिज़नेस नहीं चलता, तो मेरे पास अमाउंट है कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को पे कर सकूँ, अपना खर्चा उठा सकूँ, तो ये अमाउंट आपको इसलिए यहाँ पे शो करनी होती है। उसके अलावा जो है आपको रेंट करना पड़ेगा, आप रेंट भी कर सकते हैं, उसका कुछ जुगाड़ भी होता है। आपको घर का एड्रेस और ऑफिस का एड्रेस अलग दिखाना पड़ेगा, और आपको जो है अब डिपेंड करता है बिज़नेस पे। अगर फॉर एग्जांपल आप गाड़ियों का बिज़नेस करते हो तो आपको एक गाड़ियों के लिए मतलब इतनी स्पेस आपने दिखानी है कि ये मैंने जगह रेंट की है, जैसे नॉर्मली यहाँ पे पाकिस्तान यार्ड बोलते हैं जिसको, तो आपको उस तरह की जगह भी शो करनी है आपको कि ये मैंने रेंट किया है और जो है मैं यहाँ पे जो है अपनी गाड़ियाँ जो है पार्किंग यहाँ पे करूँगा। तो उसके लिए अब ये है कि अब आप वो जो कौन सा मैं आपको बताता कि जो थोड़ा जुगाड़ है उसमें ये कि आप किसी दोस्त का एड्रेस दे दें। वो कहते हैं कि घर का एड्रेस और ऑफिस का एड्रेस दोनों सेपरेट हों, दोनों जो है अलग हों। तो अब उसमें फिर ये होता है कि आप घर का एड्रेस आप एक एड्रेस एज ए होम एड्रेस दिखाओ कि ये मैंने आप रेंट वगैरह की जगह मैंने रखी है, ये यहाँ पे मैं रहूँगा, ये मेरा घर है। उसके अलावा जो है आप अपने किसी दोस्त का एड्रेस आपको उसको ज़ाहिर उसको बताओगे आप,
तो आप उसके घर का एड्रेस एज ऑफिस शो करा दो कि ये जो है मेरा ऑफिस का एड्रेस है। तो दोनों उनकी रिक्वायरमेंट है कि दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो ये जो है इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स में। दूसरा ये भी होता है कि आपको दो जो है जापानीज़ या फिर यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट यहाँ पे उनको हायर करना है, उनको जॉब देनी है। लेकिन जब आप ये 50 लाख येन अगर देते हो तो फिर ये रिक्वायरमेंट आपकी तकरीबन ख़त्म हो जाती है। इसके बगैर भी आप जो है कंपनी रजिस्टर कर सकते हो। इस प्रोसेस में आगे ये होता है कि आपको जो है डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म वॉर्म्स भरने होते हैं जो आपको वहाँ पे जो है सबमिट करने होते हैं। और वीज़ा के लिए भी इमिग्रेशन में भी आपको प्रूफ दिखाना होता है कि ये सारी चीज़ें आपने अरेंज की हैं। तो उनके लिए फिर आपको प्रोसेसिंग करने के लिए लॉयर चाहिए होता है। वो आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन, सारी कानूनी कार्रवाई भी करता है कि सब कुछ लीगली प्रोसेस के ज़रिए हो। तो फिर वो अपनी चार्जेस लेता है। तो लॉयर जो है तकरीबन लेता है 3.5 लाख के करीब अमाउंट वो चार्ज करता है सारा प्रोसेस करने के। मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट, ये चीज़ें अरेंज करके तो आप अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रूफ जो भी होते हैं आप उसको देते हो। तो फिर वो फॉर्म वगैरह फिल करके आपका आगे काम प्रोसेस करता है। 3.5 लाख येन जो है तकरीबन पाकिस्तानी क्यों समझे वो बनेंगे तकरीबन जो है 4.5 लाख से थोड़ा ऊपर बनेंगे, लगभग इतने बनेंगे। तो ये जो है वो चार्ज करेगा। उसके अलावा जब सारा काम प्रोसेस हो जाएगा देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द वीज़ा। तो अब वीज़ा के लिए जो है डॉक्यूमेंटेशन आपको जो रिक्वायर्ड होगी उसमें फिर आपका ये होता है कि आपका वो पासपोर्ट की कॉपी लेंगे और आपका ये जो बैंक स्टेटमेंट है कि ये आपने इतने पैसे अपने बैंक में दिखाने 50 लाख येन लगभग, इससे ऊपर हो कम ना हो। अपने वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह भी दिखानी है अपने यार्ड वगैरह की। आपका जो यार्ड है जहाँ पे आपने ऑफिस है आपका, उसकी पिक्चर वगैरह भी अपने एज ए प्रूफ के लिए दिखानी है कि ये मैंने देखें ये रियल में ये मेरा ऑफिस है और ये इस तरह। तो वो आप किसी और के ऑफिस की भी दिखा सकते हो। अगर आपने रियल में ऑफिस अभी तक कोई रेंट नहीं किया, आपने जस्ट दोस्त के घर को एज ऑफिस दिखाया है, तो वो आप किसी और की ऑफिस की पिक्चर्स लेके भी ये काम किया जा सकता है। ठीक है, इनिशियली मतलब बाद में तो आपको करना पड़ेगा सब कुछ, लेकिन इनिशियली आप जुगाड़ के टाइम पे इनिशियली इस तरह वो चीज़ें भी आप दिखा सकते हो और उसके ब्याह पे भी आपकी कंपनी रजिस्टर हो सकती है। अब किन लोगों को ये इस तरह का जो है वहाँ से, तो उन लोगों को करना चाहिए जिनका ऑलरेडी वहाँ पे प्रॉपर स्टेबल सेटअप है, जिनके पास वहाँ पे शोरूम है या जिनका ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है, या फिर ऐसे लोग जिनको गाड़ियों का काम आता है। उनके लिए फिर फ़ायदा है क्योंकि उनको काम आता है तो वो यहाँ पे आके एक्सीडेंटल गाड़ियाँ उठा के उनको रिपेयर करा के वापस यहीं पे ही फिर ऑक्शन में इधर ही विद इन जापान ही ऑक्शन में रिपेयर करके वापस लगा सकते हैं। तो उसके अलावा वो वही गाड़ियाँ सेम रिपेयर करके पाकिस्तान भी भेज सकते हैं। तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है जिनको पहले इस काम में इन्वॉल्व हैं या फिर जिनको गाड़ियों की रिपेयर और मेंटेनेंस का काम आता है, तो उन लोगों को ये इस तरह करना चाहिए। जिनका नहीं है, जिनको काम आता है तो वो फिर आपस में 4, 5, 6 लोग आपस में मिलके, ये पैसा तो बहुत ज़्यादा है, तो वो आपस में मिलके उस बंदे को जिसको काम आता है तो उसको भेजते हैं, उसके नाम पे कंपनी रजिस्टर करते हैं। जो उनका ट्रस्टवर्दी बंदा हो तो उनको इस तरह करना चाहिए। बाकी जो दूसरे लोग हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो एज स्टूडेंट आ जाएँ। जिस तरह मैंने वो लैंग्वेज वाले स्कूल पे काफ़ी वीडियोज़ बनाई, वो चीप भी पड़ेगा और इनिशियली बंदे को टाइम भी मिलेगा लैंग्वेज सीखने के लिए, तो बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो बंदा पहले उस पर आ जाए, थोड़ी लैंग्वेज भी सीख लेगा और उसके बाद जो है फिर वो दूसरी जो कंपनी में आपको बता रहा था, जो यहाँ पे रहने वाले जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं जिनके पास वीज़ा है वो कर सकते हैं उसको स्टार्ट। तो उस कंपनी का मैं आपको प्रोसेस अभी 1-2 दिनों में मैं शुरू करने वाला हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप हर प्रोसेस से मैं आपको उसमें ले जाऊँगा। तो स्टे विद मी और सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।